दिल्ली में शायद अब ब्रांड फेमस कम है और गैंग ज़्यादा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि हर कुछ दिन में कोई ना कोई खुद को कुख्यात गैंग का आदमी बताकर डरा कर कारोबारी को कुछ ना कुछ वसूलना चाहता है। राजधानी में बढ़ते अपराध और गैंगबाजी की खबरों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि कुछ लोग इसी डर को हथियार बनाकर ठगी का नया मॉडल चला रहे हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कारोबारी को धमकाकर करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति आरोपी के नाम ट्रांसफर करवाने की बात कही गई और ये कहा गया वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। धमकी देने वाला खुद को कुख्यात गैंग का सदस्य बता रहा था ताकि सामने वाला डर जाए और बिना सवाल किए झुक जाए। सोचिए, ये सिर्फ एक धमकी नहीं है बल्कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल है। क्या अब गैंग का नाम भी नया ब्रांड बन गया है? क्या डर का हवाला देकर करोड़ों की संपत्ति हथियाने की कोशिश का नया ट्रेंड जो है अपराध का दिल्ली में चलने लगा है? विडंबना यह है कि ऐसे कई मामलों में आरोपी असली गैंग का हिस्सा भी नहीं निकलते। वो सिर्फ नाम का सहारा लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली में गैंगबाजी की खबरें इतनी आम हो चुकी हैं कि लोग बिना जांचे परखे खौफ में आ जाते हैं। इस मामले में आरोपी ने खुद को कुख्यात गैंग का सदस्य बताकर करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश रची, लेकिन पुलिस जांच में उसकी असलियत सामने आ गई। सबसे पहले बात करते हैं संपत्ति विवाद की। मामला सेक्टर 23 रोहिणी स्थित करीब 10 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी से जुड़ा है, जहां जून 2022 में परवीन कुमार से शिकायतकर्ता रजत कुमार की पत्नी मेघा गोयल और उनकी साली निधि द्वारा खरीदी गई थी। यानी संपत्ति विधिवत रूप से रजिस्टर होकर परिवार के नाम हो चुकी थी। बाद में इस संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया। थाना अशोक विहार में 26 नवंबर 2025 को शिकायत दी गई कि एक आदमी खुद को कुख्यात गैंग का सदस्य बताकर अंतर्राष्ट्रीय व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दे रहा है और संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करवाने का दबाव बना रहा है। इस पर एफआईआर संख्या 546, 225 और बीएनएस की तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि संपत्ति विवाद से जुड़ा एक अन्य मामला थाना बेगमपुर रोहिणी में दर्ज है। इससे स्पष्ट हुआ कि प्रॉपर्टी को लेकर कानूनी विवाद पहले से चल रहा था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने डर का माहौल बनाने की कोशिश की। अब बात आरोपी की करते हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विकास उर्फ विक्की 32 वर्षीय के रूप में हुई है, जो कि नरेला के बांकर का रहने वाला है। वो ग्रेजुएट है और शुरुआती जांच में उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं निकला है, लेकिन पूछताछ में खुलासा ये हुआ कि विवादित संपत्तियों के कारोबार से ये बंदा जुड़ा हुआ है। जब उसे कानूनी तरीके से संपत्ति हासिल करने में सफलता नहीं मिल पाई और शिकायतकर्ता द्वारा संपत्ति बेचने से इनकार कर दिया गया, तो उसने आपराधिक षड्यंत्र रचा। आरोपी ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर खुद को कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग का सदस्य बताना शुरू किया। उसने पीड़ित को इंटरनेशनल व्हाट्सएप से धमकियां दिलवानी शुरू की और 10 करोड़ की संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करवाने का दबाव बनाने लगा। इस दौरान डर पैदा करने के लिए गैंग का नाम इस्तेमाल किया गया, जबकि जांच में यह बात सामने आई कि वो किसी संगठित गैंग का सक्रिय सदस्य नहीं था, बल्कि अकेले ही इस भय के माहौल को बनाने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि वो पकड़ा गया और कैसे पकड़ा गया। उत्तर पश्चिमी जिले की AATS टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टेक्निकल विश्लेषण, डिजिटल साक्ष्य के आधार पर फील्ड इंटेलिजेंस के जरिए आरोपी तक पहुंच बनाई। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो जो व्हाट्सएप कॉलिंग के थे, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का विश्लेषण किया गया। कॉल डिटेल्स और टेक्निकल ट्रेनिंग के आधार पर विकास की संलिप्तता तय हो गई। 4 फरवरी 2026 को योजनाबद्ध तरीके से टीम ने ग्राम बांकर नरेला में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल किया गया आईफोन भी बरामद किया है। पूछताछ में उसने माना कि उसने अपने सहयोगी नितिन डबास समेत अन्य लोगों को भी धमकी देने के लिए लगाया था ताकि मामला असली गैंग जैसा दिखाई दे। फिलहाल पुलिस अन्य सह आरोपियों की तलाश कर रही है और ये भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपी किसी और मामले में तो शामिल नहीं है। लेकिन दिल्ली में यह हैरान करने वाला मामला है, किस तरह प्रॉपर्टी को बिकवाने के लिए एक शख्स खुद को हिमांशु भाऊ गैंग का सदस्य बताता है और 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को उसके नाम करने की धमकी देता है।